कंटिन्यूस ड्रायर तक हो गया था, वो एक्चुअली वीडियो बंद हो गई थी। अब इसके बाद से जो बैच ड्रायर है उसको भी हम फर्दर 2 भागों में बांट लेते हैं। मतलब 2 तरीके के हमारे बैच वाइज ड्रायर हो सकते हैं जो बैच मैनर में ऑपरेट किया जा रहा है। पहला होगा हमारा डायरेक्ट हीटिंग ड्रायर। ठीक, डायरेक्ट हीटिंग ड्रायर कहने का मतलब यहाँ पर जो हीटिंग करवाई जा रही है वेट सॉलिड की वो डायरेक्टली हो रही है। जो वेट सॉलिड की हम हीटिंग यहाँ पर हीटिंग मीडिया यानी हॉट एयर के थ्रू करवाएंगे, ये डायरेक्ट इसके कॉन्टेक्ट में आ रही है। बात समझ में आती है। और जब ये एयर डायरेक्ट जब हीटिंग मतलब वेट सॉलिड के कांटेक्ट में आएगी तो अपना हीट का ट्रांसफ़र भी करेगी इस मटेरियल के लिए, और साथ साथ इसका मास का ट्रांसफ़र भी होगा। तो इसीलिए डायरेक्ट हीटिंग जो ड्रायर होंगे उनके अंदर हीट ट्रांसफ़र भी होगा और मास ट्रांसफ़र बोथ होगा। ठीक है। और बैच वाइज ड्रायर को जो हम दूसरे भाग में बांट रहे हैं इनडायरेक्ट हीटिंग ड्रायर में, तो यहाँ पर ओनली हीट का ट्रांसफ़र होगा बट देयर इज़ नो मास ट्रांसफ़र, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हीट एयर हमारी होगी, हीटेड एयर होगी हमारी, उसको हम डायरेक्ट इस वेट सॉलिड के कांटेक्ट में आने से रोक देंगे और इसको किसी ना किसी लेयर के थ्रू, किसी वॉल के थ्रू अलग कर देंगे। इनडायरेक्टली इसको हीटअप किया जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब ये एयर इसके कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ से बच के ऐसे निकल जाएगी और केवल अपनी हीट का ट्रांसफ़र इसको करेगी, मास का ट्रांसफ़र इस वेट सॉलिड तक इसका नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा मीडिया होगा वो डायरेक्टली वेट सॉलिड के कांटेक्ट में नहीं आएगा और इस तरीके से जो हमारा मैनर बनेगा वो इनडायरेक्ट हीटिंग का बन जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी ड्रायर इसके अंतर्गत आएंगे वो सब इनडायरेक्ट हीटिंग ड्रायर की कैटेगरी में आएंगे। तो जब हम डायरेक्ट हीटिंग ड्रायर की स्टडी करेंगे आगे, तो यहाँ पर हमें कौन कौन से ड्रायर पढ़ने हैं, इनको आगे बांटा गया है। डायरेक्ट हीटिंग ड्रायर में सबसे पहले आपको बताया जाएगा ट्रे ड्रायर, और शायद ये आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, ट्रे ड्रायर हो गया। और डायरेक्ट हीटिंग ड्रायर में ही ट्रक ड्रायर भी आता है, इसको कुछ किताबों में डबल शेड ट्रक ड्रायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको ट्रक ड्रायर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से ये तीसरे टाइप में बांटा गया है सर्कुलेशन ड्रायर। ठीक है, यहाँ पर जो हीटिंग मीडिया होती है उसका हम सर्कुलेशन करवाते हैं वेट सॉलिड के ऑल अराउंड। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब हम ट्रे ड्रायर यूज़ करेंगे या ट्रे ड्रायर की क्लासिफिकेशन, वर्किंग और इसके बारे में जब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर किस तरीके का मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिकली सब चूँकि पहले ही आपको ये चीज़ बताई जा चुकी है कि जब भी हम ड्राइंग करवाते हैं तो हमारे पास ये जो वेट मटेरियल रहता है ये किस सब स्टेट में रहता है, ऑलवेज सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले क्लास में भी बताई जा चुकी है कि जो हमारे पास वेट मटेरियल है जिसको हमें सुखाना है, जिसकी हमें ड्राइंग करनी है, ये ऑलवेज किस अवस्था में रहता है, सॉलिड अवस्था में। क्लियर है, सॉलिड हो सकता है, ये सेमी सॉलिड हो सकता है, ये लाइक पेस्ट, टैकी पेस्ट जो होते हैं पेस्ट के फॉर्म में हो गया। ठीक है, और भी ज़्यादा थोड़ा मतलब ये पतला हो सकता है, लाइक स्लरी के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, ग्रेनुल्स के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में हो सकता है। तो कुल मिला के फॉर्म चाहे कोई भी हो बट होना वो सॉलिड ही चाहिए। अगर आप कहो कि यहाँ पर हम ये मटेरियल गैस ले लें या फिर लिक्विड ले लें तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अभी स्लरी कुछ है कि लिक्विड अवस्था में, बट ये कॉन्सेंट्रेट लिक्विड आप इसे बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा। स्लरी सबने देखी होगी, लाइक गाद जो होती है, जो कीचड़ होती है, तो वो एक स्लरी टाइप में होगी और ये लिक्विड नहीं है, ये बहुत कॉन्सेंट्रेट लिक्विड है और सेमी सॉलिड के रूप में आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ट्रे ड्रायर जो यूज़ किया जाएगा वो सॉलिड, लाइक आप सॉलिड्स के लिए वैसे जनरली यूज़ करते हैं इसको, जैसे कि बिस्किट हो गए, बिस्किट को सुखाना अगर होगा तो हम ट्रे ड्रायर बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन टैबलेट्स होती हैं वो भी सॉलिड के रूप में, गोल गोल छोटी छोटी गोलियां होती हैं, तो उनको भी ट्रे ड्रायर के रूप में हम ट्रे ड्रायर ले सकते हैं, वहाँ पर उसको हम सुखा सकते हैं। ठीक है, और सॉलिड हो गया। सेमी सॉलिड के लिए भी ये यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि इस ड्रायर में छोटे छोटे कैबिनेट्स होते हैं, उनमें ट्रे रखी होती हैं, तो ट्रे में यूजुअली हम सेमी सॉलिड्स को भी मतलब पेस्ट को भी रख सकते हैं, तो वो फ्लो नहीं करेगा और फ्लो करने के लिए वैसे भी उसको हाई वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वो फ्लो नहीं करता है। और ये जो सेमी सॉलिड होता है, पेस्ट होता है, ये नहीं मतलब खुद से फ्लो नहीं कर सकते हैं ये। ठीक है।